अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान की गिरफ्तारी अब चंद दिन की बात रह गई है क्योंकि अब कानून एक मंजूर किया गया है। उसके बाद इमरान खान 30 दिन के लिए तो पक्का जेल जरूर जाएंगे। अब मामला यह है कि हुकूमत ने खामोशी से एक कानून मंजूर करवा दिया है। बाकायदा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को मंजूर किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज जो काबीना का इजलास हुआ, शहबाज शरीफ साहब उसकी सदारत कर रहे थे। जरा ये बताते हैं कि उस काबीना के इजलास में इस कानून की मंजूरी ली गई और फिर जो कायम मकाम सदर हैं यानी सादिक संजरानी, क्योंकि आरिफ अलवी जो है वो सरकारी खर्च पर हज पर गए हुए हैं, लिहाजा उनके पीछे इमरान नियाजी के खिलाफ कानून साजी हो रही है। यानी जो आरिफ अलवी का सरकारी हज है वो इमरान नियाजी पर बाड़ी पड़ता जा रहा है। मामला यह हुआ कि गुज़िश्ता रोज काबीना का इजलास हुआ। उस काबीना के इजलास में जब कार्रवाई पूरी हो गई तो इस काबीना के इजलास के इख्तिताम पर जो सरकारी अफसरान थे उनको कमरे से बाहर निकाला गया और फिर एक कानून की इस काबीना से मंजूरी ली गई और उस कानून के मुताबिक जो नैब का कानून है उसमें तरमीम की गई। जो अब तक कानून था उसके मुताबिक 14 दिन का रिमांड जो नैब था उसको दिया जाता था, जुडिशल रिमांड, जिसमें वो तहकीकात करता था, तफ्तीश करता था। उस रिमांड को बढ़ाकर 14 से 30 दिन कर दिया गया है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इस कानून में जो रिमांड की मुद्दत थी वो 90 दिन की थी। जब मौजूदा हुकूमत आई पीडीएम की, उसने उस कानून में तरमीम करके उसको जो है वो 14 दिन कर दिया, 90 से 14 दिन। लेकिन अब 14 दिन से उसको 30 दिन कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून को मंजूर करने से पहले जो असेंबली का इजलास था, कौमी असेंबली का इजलास था, उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे कबल 26 जून को जो इजलास था वो बुलाया गया था, उसको जो 17 जुलाई है तब तक के लिए मुलतवी किया गया था। लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके मुताबिक अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो कौमी असेंबली का इजलास है उसको मुलतवी कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जो ऑर्डिनेंस जो सदर पाकिस्तान जारी करता है उसको कौमी असेंबली में लाकर उसकी मंजूरी ली जाती है और अगर कौमी असेंबली उसकी मंजूरी ना दे तो वो तकरीबन 60 दिनों में या 90 दिनों में लैप्स कर जाता है, वो कानून नहीं रहता है। अब दिलचस्प बात यह है जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो मुद्दत है दोस्तों वो पूरी हो रही है 13 अगस्त को, यानी 13 अगस्त को यह हुकूमत खत्म हो जाएगी, इसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, 5 साल पूरे हो जाएंगे मौजूदा असेंबली के। लिहाजा 13 अगस्त के बाद जो असेंबलियां हैं वो मारूज़े वजूद में नहीं रहेंगी। अब बड़ी शातराना चलते हुए बड़ी चालाकी से मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये कानून मंजूर किया ताकि जो इमरान खान है उसको गिरफ्त में लाया जाए और कम से कम 30 दिन की जेल है वो तो इमरान नियाजी को भुगतनी पड़े। और ये जो कानून है, नैब कानून में तरमीम की गई, साथ साथ जो चेयरमैन नैब है उसको ये इख्तियार दिया गया अगर कोई मुल्जिम तहकीकात में तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा तो जो चेयरमैन नैब है उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकता है। अब यहां पे अहम बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट का एक मुकदमा नैब में चल रहा है, वो नैब उसकी तहकीकात कर रहा है और इस हवाले से तकरीबन 4 मरतबा बुशरा बीबी और इमरान खान को नैब तलब कर चुका है, नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन ये दोनों जो मियां बीवी हैं ये दोनों नैब में आने को तैयार नहीं है, पेश होने को तैयार नहीं है, एहतसाब का और इंसाफ का जो सामना है वो करने को तैयार नहीं है। नैब ने एक नोटिस भिजवाया था, बुशरा बीबी को 11 सवालात भिजवाए थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि जो मलिक रियाज से उन्होंने फायदे उठाए हैं, बाकायदा हीरो की अंगूठियां, हीरो के जो 5-5 करात के जो है वो डायमंड रिंग्स ली थी उनके बारे में बताया जाए, उनके क्या वजूहात थी वो लेनी पड़ी थी, क्यों मलिक रियाज ने उन्हें दी थी, वो तमाम वजूहात बताई जाए। लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान नैब के आगे पेश होने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो अल कादिर ट्रस्ट है वो इमरान खान के गिर्द जो है वो घेरा तंग कर रहा है, वो गले का फंदा बन सकता है। इमरान खान को जो गिरफ्तार किया जा सकता है वो नैब इस अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि अब तक इमरान खान जो तहकीकात और तफ्तीश हो रही है उसमें पेश होने को तैयार नहीं है। और जो नैब के जराए हैं वो ये दावा करते हैं अब तक जो तहकीकात की गई हैं, बाकायदा ये भी दावा किया जा रहा है जो मलिक रियाज है वो बाकायदा वादा माफ गवाह बनने को तैयार है और वो तमाम शवाहिद और दस्तावेजात और सबूत देने को तैयार है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। लिहाजा नैब के पास ठोस मवाद आ चुका है, तगड़ा मवाद आ चुका है और जो इमरान खान है अब इस एविडेंस, इस सबूत के बाद उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। लिहाजा ये जो कानून मंजूर किया गया है दोस्तों, अब इमरान खान का गिर्द घेरा तंग होगा, वो गिरफ्त में आ सकता है और वो जो अदालतें हैं जिन पर इमरान नियाजी ने तकिया किया हुआ था और उसको ये लगता था कि अगर निचली अदालतों से यानी सेशन कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और अब
सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी नाउमीदी की खबर है जो इमरान नियाजी के लिए आई है। इमरान खान ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी। कोयटा में इमरान खान पे एक मुकदमा दायर हुआ था, बाकायदा एक वकील का कत्ल हुआ था, उसके बेटे ने जाके एफआईआर करवाई थी और उसने कहा था कि इमरान खान को इसमें नामजद किया जाए। लिहाजा इमरान खान से यह कहा गया था कि वो इस मुकदमे का सामना करने के लिए जाए, बलूचिस्तान जाए, कोयटा जाए, वहां पर अदालत में पेश हो, क्योंकि वहां पे 2 रुकनी जो बेंच है इस मामले की, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, वहां पर समाअत कर रहा है। लेकिन इमरान खान को अपनी जान के लाले थे, उसे खौफ था, उसे यह लग रहा था कि वो बलूचिस्तान अगर जाएगा, कोयटा जाएगा तो वो मारा जाएगा, उस पर हमला हो जाएगा। लिहाजा उसने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी और इस दरख्वास्त में इस्तदा यह की गई कि ये जो मुकदमा है जो बलूचिस्तान का है, कोयटा का है, इसको इस्लामाबाद में चलाया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले की समाअत करे, क्योंकि जो टोला है, जो उमर अता बंदयाल का टोला है, जो ग्रुप है, वो इमरान नियाजी की अब तक पुष्टपनाही करते हुए उसे रिलीफ फराम करता रहा था। लेकिन मामला यह हुआ, 2 रुकनी बेंच बनाया गया। 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन अल मारूफ मॉनिटरिंग जज, जो पनामा केस हुआ था उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे वो मॉनिटरिंग जज थे। बाकायदा एहतसाब अदालतों में जब शरीफ खानदान के केसेस चल रहे थे तो जस्टिस एजाजुल एहसन डिक्टेट किया करते थे, अपनी मंशा और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले लेते थे शरीफ खानदान के खिलाफ। वो इस बेंच में शामिल थे। उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शामिल थी, जो जूनियर होते हुए भी उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया था, मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए, मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए। इस 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की। जब इस बेंच की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो गुमान यह किया जा रहा था, क्योंकि इनका शुमार इन दोनों जजेस का हम ख्याल जजेस में होता है, उमर अता बंदयाल के ग्रुप में होता है। लिहाजा उम्मीद यह की जा रही थी कि फौरी इनको इमरान खान को रिलीफ दे दिया जाएगा। लेकिन जो इमरान खान पे दोस्तों बम फटा, बड़ा कह लीजिए बम शेल था इमरान नियाजी और उसके वकील लतीफ खोसा के लिए, वो ये था कि दोनों मेंबर बेंच ने इनकार कर दिया इमरान खान को रिलीफ फराम करने से। और जो जस्टिस एजाजुल एहसन था उसने इमरान खान का वकील लतीफ खोसा से कहा कि आप अब इस मामले का या तो सामना करें या फिर लार्जर बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से दरख्वास्त कर लें। तो लतीफ खोसा का कहना था अदालत में कि हम चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं तो अखबारात में और मीडिया में कई तरह की खबरें फैलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लतीफ खोसा का हवाला वो जो गुज़िश्ता मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केसेस लगाने के हवाले से मुलाकात थी, जब एतजाज एहसन और लतीफ खोसा गए थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास, और उसके बाद तेजी से जो है वो केस लग गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 9 रुकनी बेंच बना दिया गया था। फिर वो 9 से जो है वो 7 हो गया, 7 से फिर वो 6 हो गया। अब जो है वो उसकी समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। लिहाजा जस्टिस एजाजुल एहसन ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने ये जो बॉल थी वो चीफ जस्टिस के कोर्ट में डाल दी। जस्टिस जो वकील थे लतीफ खोसा, उनको ये पैगाम देके कि वो चीफ जस्टिस से राब्ता करें। अब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है दोस्तों, गुज़िश्ता कई माह में अगर आप देखें, चाहे पंजाब के इंतखाबात हों, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मामला हो, चाहे दीगर मामलात हों, चाहे वो हुकूमत की कानून साजी के हवाले से हों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रोड़े अटकाए हैं। और जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था उसके बाद तो हद ही हो गई। और फिर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, फॉर्मेशन कमांड की कॉन्फ्रेंस थी, जनरल आसिम मुनीर था, उन्होंने 2 टोक पैगाम दिया। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खामोश पैगाम दिया गया कि जो मामलात हैं उसमें वो मदाखलत ना करें, जो रियासत फैसले कर रही है उसमें वो मदाखलत ना करें। लिहाजा अब गुमान ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को वो जो पैगाम दिया गया था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, वो काम कर रहा है। और अब वो जो हम ख्याल जजेस थे वो भी इमरान खान की पुष्पनाई से पीछे हट रहे हैं और उसकी जो जिंदा मिसाल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 2 जजेस का फैसला था। हालांकि ये दोनों जजेस इमरान खान के हक में कोई फैसला दे सकते थे, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जो बलूचिस्तान में केस सुन रहा है वो भी 2 रुकनी बेंच है, हम भी 2 रुकनी बेंच है। लिहाजा हम 2 रुकनी बेंच यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच है उसके फैसले के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकते। इसीलिए आप लार्जर बेंच की दरख्वास्त कर दीजिए। अगर चीफ जस्टिस लार्जर बेंच बना देते हैं तो फिर इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन मेरा गुमान यह है, पहले भी मैं आप दोस्तों को बताता रहा हूं कि 17 सितंबर से पहले जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है कोई बड़ा एडवेंचर करेगा। वो ऐसे ही नहीं जाएगा, वो ऐसे ही रिटायर नहीं होगा, वो जरूर कोई ना कोई पख डाल के जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा आसिफ सईद खोसा रिटायर होने से पहले उसने जो जनरल बाजवा था उसकी एक्सटेंशन के हवाले से कट्टा खोल दिया था।
अब देखना है ये जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल है ये रिटायरमेंट से पहले क्या गुल खिला के जाता है। कुछ दिन का इंतजार कीजिए, मामला जो है वो आपके सामने आते रहेंगे और मामला हम आपके सामने रखते रहेंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।